हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे थर्ड चैप्टर के। तो चलिए और करते हैं। हमारे सामने न्यूमेरिकल है, एक वस्तु जिसका भार 1000 न्यूटन है, यदि यह एक नत समतल पर क्षैतिज बल द्वारा संतुलन में रखी हुई है। यदि नत समतल का क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है, मतलब एक इस तरह की वस्तु है, तो 30 डिग्री के साथ में ये झुकाव है 30 डिग्री का, और सीमांत घर्षण कोण जो हम फाई की वैल्यू मानते हैं वो है 10 डिग्री और अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है। तो W दे रखा है यहां पर 1000 न्यूटन। हमसे दो चीजें पूछ रहे हैं यहां पर। न्यूनतम बल जो वस्तु को संतुलन में रख सके, ठीक है। तो P मिनिमम और P मैक्सिमम निकालना है हमको। P मिनिमम संतुलन में रखने के लिए, तो सीमांत संतुलन कंडीशन क्या होती है? W10 मिनिमम के लिए क्या होता है? अल्फा माइनस 5, ये फॉर्मूला होता है। W का मान है 1000 और 10, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 और इसकी 10, ये हो गई। अब क्या करेंगे, इसको 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 20 से, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। मैं भी कैलकुलेटर लेता हूं, ये हमारे पास में कैलकुलेटर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से कैलकुलेटर खरीद लें, बिना कैलकुलेटर के मैकेनिक्स नहीं पढ़ी जाएगी। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1020 इज इक्वल टू 363.97 न्यूटन, ये P मिनिमम होगा, ठीक है। किसी वस्तु को सीमांत संतुलन की अवस्था में रखने के लिए कम से कम जब उसका भार 1000 न्यूटन है तो उसको 363.97 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा उसको सीमांत। ये पहली कंडीशन हो गई, ये वाला भाग हुआ इसका। बी देखिए, बी में क्या पूछ रहा है? अधिकतम बल जो वस्तु को संतुलन में रख सके, तो इसके लिए हमें P मैक्सिमम निकालना होगा। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है आपने देखा होगा, W10 यहां पर अल्फा प्लस 5 हो जाता है, बस ये फॉर्मूले में जरा सा चेंज आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है इसमें। तो W का मान क्या है 1000, 10 यहां पर 30 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 1000 इंटू 10 40 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 40 डिग्री इज इक्वल टू 839.09 डिग्री, नहीं न्यूटन। ये दो फोर्सेस होंगे, ये P मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है? देखो, मान लो जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है ना, उसको रोकने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है वो P मिनिमम होता है, क्योंकि घर्षण बल तो नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वहां पर हमें कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, उसको उस कंडीशन में रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ये P मैक्सिमम और P मिनिमम हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। हाँ देखिए, दूसरा प्रश्न ये है हमारे सामने। एक पतझड़ लकड़ी को काटने के काम में ली जाती है। पतझड़ एक तरह से कुल्हाड़ी की तरह होती है, जिसको किसी ऊपर दबाव देकर हम उसको सरका सकते हैं, काट सकते हैं। यदि लकड़ी द्वारा पतझड़ पर दबाव 400 न्यूटन है, मतलब W का मान दे रखे हैं यहाँ पर 400 न्यूटन। पतझड़ का कोण यहाँ पर अल्फा बराबर दे रखा है 10 डिग्री, है ना। तो एक तरह से जो पतझड़ होता है वो इस तरह से होता है, तो यहाँ पर ये 2 अल्फा हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 डिग्री। घर्षण कोण लैम्डा बराबर दे रखा है यहाँ पर 20 डिग्री। तो पतझड़ को फंसाने और बाहर निकालने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। मतलब फंसाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो पतझड़ के लिए जो हमने पढ़ा था उस तरह से क्या क्या है, देखो यहाँ पर हल दो कंडीशन है इसमें भी। तो फंसाने के लिए आवश्यक बल, फंसाने के लिए अधिक बल की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर हम जो मैक्सिमम बल है वो निकालेंगे। आवश्यक बल मतलब अधिकतम बल, यहां पर हम P मैक्सिमम लिखेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है
2w tan अल्फा प्लस लैम्डा। यहाँ 2 क्यों लगाया? क्योंकि जो पतड़ होती है उसकी दो साइडों में सतह होती है, तो दोनों तरफ घर्षण लगता है। बाकी सभी चीजें होती है उसमें एक साइड लगता है, इसलिए एक होता है, यहाँ पर दोनों साइड घर्षण बल लग रहा है, इसलिए 2 है यहाँ पर ना। तो देखो फॉर्मूले में रखते हैं 2 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास में 400 न्यूटन, tan अल्फा की वैल्यू है 5 प्लस लैम्डा की वैल्यू है 20 डिग्री। तो ये मिलकर कितना हो गया? 20 और 5 25, और यहां पर 400 को 2 गुणा किया तो 800 tan 25 डिग्री। अब जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, यहां पर कैलकुलेटर ये है, तो हो जाएगा ये 800 इंटू tan 25, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 373.046 डिग्री। ये इसका आंसर निकल कर आता है, जो हमारा इसका पहला भाग था। एक तरह से क्या है, ये P मैक्सिमम है। इसी तरह से बाहर निकालने के लिए तो कंबल की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब आप लकड़ी चीर रहे होते हैं कुल्हाड़ी से, तो लकड़ी को काटने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम काट रहे हैं। अब वापस कुल्हाड़ी निकालते टाइम भी हमें कम बल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे P मिनिमम। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होता है, बस ये जो एंगल होता है इनके बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है, बस इतना सा फर्क आता है। याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैल्यूज रखिए 2 इंटू 400 10 5 माइनस 20 डिग्री। यहां पर ये माइनस में आ रहा है, एक मिनट में इसको देखता हूं माइनस में ही है क्या ये। यहां पर देखो ऊपर वाले में तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो लैम्डा प्लस 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लैम्डा माइनस 5 करें, यहां पर लैम्डा माइनस 5, छोटा कोण को इस तरह से घटाएंगे ना, तो 20 माइनस 5 डिग्री ऐसे ही करो। यहां पर जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहां पर देखो 800 10 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहां पर 800 10 15, तो ये निकल कर आएगी यहां पास में वैल्यू 214 इंटू 35 डिग्री। ये P मिनिमम हो जाएगी, मतलब कुल्हाड़ी को बाहर निकालने के लिए इतने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये इसके दो आंसर हो गए, दो क्वेश्चन पूछ रहे इसमें। ठीक है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, एक भवन की गोलाकार छत की त्रिज्या 10 मीटर है। देखो किस तरह से, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे आप चित्र बनाते चले, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या हो गई और इसकी इस तरह से कोई गोलाकार त्रिज्या है। ठीक है, यदि बिना फिसले एक कारीगर को इस छत पर कुछ कार्य करना हो तो बताइए वह छत के सर्वाधिक बिंदु से कितना नीचे उतर सकता है। मान लो ये इसका सर्वाधिक बिंदु A है ना, और मान लो ये यहां से यहां तक B तक उतर सकता है, इस B बिंदु तक उतर सकता है। यदि कारीगर के जूते और छत की सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.75 है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, ये इसका केंद्र है, यहां से अगर हम इसको मिलाएं तो इस तरह से मिला सकते हैं हम इनको। तो यहां से ये दूरी कितनी दे रखी है, यहां से ये 10 मीटर की दूरी दे रखी है, साफ साफ दे रखा है ना कि 10 मीटर है। अब मान लो ये यहां तक उतर सकता है, तो हम इसको इससे सीधा मिलाएंगे तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री का कोण, इसको भी हम यहां से मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर और कुछ नहीं दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, 10 मीटर इसकी दूरी दे रखी है और यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है। आप जानते हैं tan 5 बराबर क्या होता है, म्यू होता है 0.75। 0.75 हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं इसको, नहीं 3/4 लिख सकते हैं इसको, 3/4। और tan 5 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब हम अगर ये थीटा कोण लगाएं, ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, यहां पर लंब हो जाएगा हमारे पास में इसके सामने ये 3, आधार हो जाएगा 4। तो हम कर्ण निकालना चाहें कैसे निकलेगा, यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। तो 4 चौक 16 और 3 3 9,
तो 16 और 9 25 होते हैं, 25 और 9 निकाले तो 5 निकल के आता है। ठीक है, सेम कंडीशन इस त्रिभुज में लगेगी, है ना। तो यहां पर देखो, इसके लिए अगर हम निकालना चाहें तो देखो यहां पर कैसी कंडीशन बनेगी, यहां पर वस्तु नीचे की ओर फिसलेगी, है ना, ये जो व्यक्ति नीचे की ओर फिसलेगा तो ऊपर की ओर लगेगा घर्षण बल F, नीचे की ओर होगा W, इसका प्रतिक्रिया बल R इधर होगा, है ना। तो इस W की वजह से इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक होगा यहां पर इसके सीधे में W क्या होगा cos अल्फा cos थीटा, यहां पर थीटा है, और दूसरा होगा बिल्कुल इसकी सीध में, इसकी सीध में W, इधर को साइन होगा, इधर को साइन होगा और इधर को कोस होगा, W कोस थीटा। इस तरह से ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें ओवरऑल निकालना है हमको, एक तरह से ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, ये तो इसको हम O नाम दे देते हैं, ये B है, इसको C नाम दे देते हैं। तो हमको निकालनी है AC दूरी, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए हम करेंगे इस OA में से OC को घटा देंगे, बस ये दूरी पूछ रहा है हमसे। तो OA तो हमारे पास 10 मीटर का है, OC यहां से देखो ये आधार है, ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण हम 5 निकाल चुके हैं, है ना। तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे हम। तो एक साथ क्या हो जाएगा, ये 10 cos थीटा, तो 10 माइनस 10 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, आधार बटे कर्ण से, एक तरह से इस त्रिभुज की तरह ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या होगा 4/5, 4/5, है ना। ये 5 आया था इसकी तरह, ये 4, तो ये तो एक रेशियो था, कंप्लीट वैल्यू नहीं थी, रेशियो था, तो रेशियो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, 10 माइनस 40, 10 44, 40 में 5 भाग देंगे तो 8, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो वो कारीगर यहां से और यहां तक, मतलब 2 मीटर की गहराई तक ये नीचे उतर सकता है, उसके बाद वो अपने आप फिसलने लगेगा। ये इसका आंसर हो गया, बहुत छोटा सा आंसर था, देखा जाए तो इसको त्रिकोणमिति की सहायता से हल किया है, बस यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया था हमने फ्रिक्शन का, म्यू बराबर tan फाई होता है वो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज। देखिए एक क्वेश्चन और है, 6 न्यूटन का भार एक पिंड क्षैतिज समतल पर रखा है। 6 न्यूटन का भार का एक पिंड है जो क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, यदि इसे 2.4 न्यूटन के क्षैतिज बल से खींचा जाता है तो इसका घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखो कैसे, ये कोई पिंड है जो समतल पर इस तरह से रखा हुआ है ना, ये समतल है, इस पर रखा हुआ है, और इसका भार है 6 न्यूटन, तो नीचे की ओर है ना, और ऊपर की ओर इसका प्रतिक्रिया बल होगा जो इसके बराबर ही होगा। इसको आगे की ओर खींचा जा रहा है एक बल P से, ठीक है, और इस P का मान कितना है 2.4 न्यूटन। तो इसमें कुछ घर्षण बल उत्पन्न होगा F, तो इसका जो घर्षण कोण है वो निकालना है हमको, ना। तो हमको फाई की वैल्यू निकालनी है, घर्षण कोण फाई की वैल्यू। तो देखो यहां पर क्या होगा, फाई घर्षण कोण तो अल्फा होता है, तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। यहां पर देखो R बराबर क्या होगा, एक मिनट हल कर रहे हैं ना, तो सीमांत तो क्या है, समतल पर रखा हुआ है, इसलिए सीमांत संतुलन की कोई बात ही नहीं है, तो हम सीधे लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा 6 न्यूटन, पहली कंडीशन। इसके बराबर ये होगा, तो F बराबर क्या होगा 2.4 न्यूटन, है ना, बराबर हो गया। F बराबर क्या होता है, म्यू R होता है 2.4 न्यूटन, हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो R को इधर भेज देंगे 2.4 बटे R, R की वैल्यू कितनी है 2.4 बटे R की वैल्यू निकालते हैं हमने 6, तो म्यू बराबर कितना आया, 6 का भाग देंगे 6 चौके 24, 0.4, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है tan अल्फा या tan फाई, जो भी हम मान रहे हैं, ये होगा 0.4, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.4। इसको हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, है ना। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 0.4 ब्रैकेट बंद, ये वैल्यू निकल कर आई है 21 डिग्री
28 मिनट, मतलब हम एक साथ लिख सकते हैं 21.28 डिग्री का कोण बनता है समतल के साथ में जो घर्षण कोण है उसका। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से करिएगा। और अगर आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा आपकी एग्जाम तैयार है। कुछ दिन बाद में आपके मिड टर्म भी होने वाले हैं और मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके मिड टर्म में दूंगा, इसलिए आप तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, धन्यवाद।